हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन होता क्या है, राइट? तो मोटिवेशन अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है ये ड्राइव करा गया है फ्रॉम द लेटिन वर्ड मोटिव से, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पे नीड, डिजायर या फिर ड्राइव जो है किसी भी इंडिविजुअल की। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल क्या चाह रहा है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे मोटिव बोलते हैं, नीड जो भी है किसी पर्सन की। देन हम बात करेंगे बेसिकली मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल फोर्स है, राइट? देखो, अगर आप किसी को समझा रहे हो कि ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो क्योंकि आप उसको साइकोलॉजिकली उसको फोर्स कर रहे हो वो चीज करने के लिए, वो जो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, राइट? तो मोटिवेशन हम बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशन में तो तब भी वही चीज है जब हम किसी के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल फोर्स के साथ। ठीक है, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि इस कोर्स ऑफ एक्शन को आपको कैसे अचीव करना है, स्पेसिफिक गोल को कैसे अचीव करना है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे मोटिवेशन जो है ये दो तरीके की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल होती है जब हम खुद सेटिस्फाई होते हैं, राइट? जैसे हमें कहीं भी जाना है, राइट? या फिर कोई भी, जैसे कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, कोई पेंटर है, तो वो पेंटिंग करना उसका पैशन है, तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है उस चीज के लिए। बट जैसे बाकी चीजें हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, जैसे आपको किसी चीज से रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, स्टेटस मिल रहा है, राइट? तो उससे आप मोटिवेट हो रही है इसकी मुझे इससे पहचान मिली है तो मुझे ये चीज करनी है, राइट? तो वो हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, राइट? देन हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जैसे हमने अभी बात करी, टू टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। जैसे कि हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स हो गए, मनी, रिकॉग्निशन, ट्रॉफीज, प्रमोशन एंड सोशल स्टेटस से जब कोई पर्सन मोटिवेट होता है, वो काम करना चाह रहा है, वो क्योंकि उसको ये सारे अवार्ड्स, यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे अगर वो काम करेगा, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ये कुछ टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे ही आप, जैसे सपोज सैलरी की बात कर लेते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, आप मोटिवेट हो जाओगे, राइट? बट जैसे ही वो सैलरी आपके लिए रेगुलर हो जाएगी तो आप उससे इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होगे फिर, राइट? तो तभी हम बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। बट जो हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, ये आती है विद इन द इंडिविजुअल। ठीक है, कि आपका पैशन क्या है, आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्या है, जैसे कि कोई काम करके आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट? जैसे हमने पेंटर की एग्जाम्पल ली, सिंगर की ले लेते हैं, म्यूजिशियन की ले लेते हैं, राइट? तो उनको म्यूजिक बनाने में बहुत मजा आता है, तो वो उनकी इंटरनली वो मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, राइट? तो जब आप इंटरनली मोटिवेट होते हो किसी भी काम करने के लिए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वो मोटिवेशन आपके पास रहती है, और उससे उसके आगे कोई भी चैलेंजेस आएंगे आप उन चैलेंजेस को फेस करोगे, ताकि वो आप जो भी आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, आप उसको अचीव कर सको, राइट? देन हम बात करेंगे यहाँ पे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये लीड करता है मोर सस्टेन, जैसे अभी हमने बात करी, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ठीक है, मीनिंगफुल परफॉर्मेंस के लिए, पर्टिकुलरली क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल टास्क के लिए जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो वर्क करती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन की, तो यहाँ पे तीन तरह का इम्पैक्ट रहता है मोटिवेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज क्या होता है कि जब यहाँ पे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिहेवियर हमारा चेंज करा जाता है, उसको चेंज करने का डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है ताकि हम वो गोल, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिहेवियर क्यों चेंज कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बिहेवियर क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि वो गोल अचीव कर सके, राइट? सपोज एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, वो गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट लेकिन एक पर्सन आके उसको समझा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, नहीं आप ये चीज कर सकते हो, आप ये चीज ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो आप इसको इजीली अचीव कर लोगे। देन क्या होगा, उसका जो स्पेसिफिक बिहेवियर था उस गोल को अचीव करने को लेके वो चेंज हुआ, राइट? तो उसको हम बोल सकते हैं कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पे बोला जाता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिजर्वेंस। तो प्रिजर्वेंस क्या होता है, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगाते रहते हैं, चाहे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, सेटबैक्स आ रहे हैं, हमारे गोल हमें अचीव करना है, हम उसके लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स जो है वो लगाते रहते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी। तो बेसिकली इंटेंसिटी क्या है कि किस एनर्जी के साथ आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, आपकी कमिटमेंट क्या है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? मीन्स कि ये बेसिकली बताता है कि कोई भी जो टास्क आपको दिया गया है, आप उसमें एंगेजमेंट अपनी कितनी दिखा रहे हो, किस एनर्जी के साथ, किस कमिटमेंट के साथ आप वो टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, ये इंटेंसिटी बताता है कि आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो उस काम को लेके।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे 30 ईयर से 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है हमारे वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से एग्जाम को क्रैक करने के लिए, करने में, चाहे वो जेआईबी है, सीआईबी है, चाहे बैंक प्रमोशन एग्जाम है। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो यहाँ पे मिली है एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आप भी यहाँ पे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, देखो हमारी जो वीडियोज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगी, बट अगर अपडेटेड वर्जन ऑफ वीडियोस का यहाँ पे चाहते हो तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा NSToolSchoolOfBanking.com पे। इसमें कोर्सेज सेक्शन पे आप आके जो भी कोर्स आपको यहाँ पे चाहिए आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपडेटेड वीडियोस जो है वो मिलेंगी इस कोर्स में। इससे क्या होगा कि जो आपका चांस है यहाँ पे एग्जाम को क्रैक करने का, पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कौन से स्टेटमेंट बता रही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है इट इज सस्टेन्ड इवन विदाउट एक्सटर्नल रिवॉर्ड, कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिले ना मिले बट फिर भी ये वैल्यू जो है वो सस्टेन रहती है हमें, राइट। देन दूसरा बोला जा रहा है इट इज ड्राइवन प्राइमरली बाय ऑर्गेनाइजेशनल बोनस वगैरह दे के ये जो है मोटिवेशन आती है। थर्ड बोला जा रहा है कि इट एनहांस क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़ाती है ये मोटिवेशन। फोर्थ वन बोला जा रहा है डिक्रीज व्हेन एम्प्लॉय फेस चैलेंजेस एंड टास्क, जब वो फेस करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो ये मोटिवेशन डिक्रीज हो जाती है। तो यस, ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिले ना मिले उसके बिना भी अगर आप इंटरनली किसी भी चीज को, जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी सिंगर की बात ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोई म्यूजिशियन है, राइट। अब उसको उसका मनी मिल रही है, उस टाइम पे नहीं मिल रही है, बट फिर भी वो मोटिवेटेड है कि उसको अपना काम करना है, राइट। क्रिएटिविटी दिखानी है ताकि जो है वो इन फ्यूचर उस चीज को अर्निंग भी कर सके, राइट। तो वो चाहे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो उस चीज को यहाँ पे करेगा ही करेगा, राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे सी की क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है ये, राइट। तो ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है विच फैक्टर डायरेक्टली illustrate the impact of motivation as described in the text। पहला बोला जा रहा है कंफर्मेशनल चेंज, दूसरा प्रिजर्वेंस, थर्ड वन इज सुपरविजन इंटेंसिटी एंड फोर्थ वन इज टास्क एंगेजमेंट एनर्जी। तो क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे, यस ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है। हमने अभी बात करी कि तीन तरह के यहाँ पे चेंजेस होते हैं, इम्पैक्ट जो है मोटिवेशन का आता है। पहले कंफर्मेशनल चेंज, कि हमारा जो स्पेसिफिक बिहेवियर है किसी टास्क को लेके वो चेंज होता है। प्रिजर्वेंस में हमने बात करी चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाए हम उनको फेस करते हैं, राइट। टास्क एंगेजमेंट एनर्जी में हमने बात, क्योंकि सुपरविजन इंटेंसिटी यहाँ पे नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी है बट एंगेजमेंट क्या है हमारे टास्क में उससे रिलेटेड, कि हम किस इंटेंसिटी के साथ, किस एनर्जी के साथ, किस कमिटमेंट के साथ उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है एन आरबी इंस्पेक्शन टास्क रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस effort despite obstacles and high pressure, which motivational impact most closely relate to this behavior। तो कौन सा रहेगा, कंफर्मेशनल चेंज, प्रिजर्वेंस, एक्सटर्नल reinforcement या फिर टास्क रेसिस्टेंस। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी कि इंस्पेक्शन टास्क रिक्वायर कॉन्टिन्यूस एफर्ट उसको चाहिए, चाहे वो जितने भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हाई प्रेशर है। तो प्रिजर्वेंस में हमने यही बात करी कि चाहे जितने भी यहाँ पे चैलेंजेस आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, हम अपने एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, कॉन्टिन्यूस जो है वो रहेंगे हमारे एफर्ट्स। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है अ बैंक एम्प्लॉय टेक्स एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्योरली आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर प्रमोशन। दिस बिहेवियर बेस्ट रिप्रेजेंट, ये कौन बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सिचुएशनल मोटिवेशन या फिर रिवॉर्ड लिंक्ड मोटिवेशन। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एडिशनल सर्टिफिकेशन जो भी कर रहा है, कोर्सेज कर रहा है, वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, ना कि प्रमोशनल के लिए। उसको एक्सटर्नल रिवॉर्ड उसके लिए नहीं चाहिए, वो अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, राइट। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो यहाँ पे वैल्यू जो भी सर्टिफिकेशन जो है वो कर रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मोटिवेशन यहाँ पे होगी। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इम्प्रूव शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन द बैंक। ठीक है, क्योंकि हम
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में हमने बात करी है कि ये शॉर्ट टर्म जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, जहाँ शॉर्ट टर्म बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करता है। रीजन दिया जा रहा है कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है, जैसे कि बोनस हो गया, प्रमोशन हो गया, ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड सेंस ऑफ पर्सनल मास्टरी जो है वो बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू है, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू है बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है ये इंटरनल हमें मोटिवेट नहीं करता, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो हमें देता है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।